दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करता है और उसके पीछे रीजन है। ना तो हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, न ही 90% लोगों के घर में फाइनेंस के बारे में ज्यादा बात होती है। दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों नहीं चर्चा करते हम इसके बारे में? क्योंकि लोग कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों के साथ इसलिए चर्चा नहीं करते, अरे मेरे दोस्त को कैसे बताऊं मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। किसी को बोरिंग लगता है, कोई कहता है ठीक है हो जाएगा, आराम से देखेंगे, बाद में देखेंगे। नो दोस्तों, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, इसके ऊपर सीखना पड़ेगा। तो कौन सी है वो 3 फाइनेंशियल मिस्टेक जो कि हर युवा करता है, हर एक यंगस्टर करता है और ज्यादा से ज्यादा करता है। 40-45 के बाद तो आदमी जनरली ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता, लेकिन युवाओं के लिए खास तौर से ये मिस्टेक्स बहुत ही खतरनाक मिस्टेक्स है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण जो युवा 30 की एज में सेटल हो सकता है वो 40 तक सेटल नहीं हो पाता है। कोई 25 की एज में अच्छा कमा सकता है, लेकिन वो 30-35 तक गंवा देता है सारा कमाया हुआ, और वापस से उससे स्ट्रगल करनी पड़ती है। इनफैक्ट 90% युवाओं की आप कहानी देख लीजिए, वो लोग कमाते हैं पैसा, एक लेवल पे जाते हैं, फिर वापस से कुछ तो होता है कि वो बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं। ये मेरी कहानी रही है, ये आप में से कई लोगों की कहानी होगी, और इस कहानी पे अभी पूर्ण विराम लगाना होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, और अभी तक 1 करोड़ के आसपास लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं अपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1, 2, 3, 4, 5 की मदद से, और कई सारे मेरे लाइव एंड फिजिकल वर्कशॉप्स की मदद से। सो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूंगा, इसीलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। आइए देखते हैं पहली मिस्टेक क्या है। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है बाइंग थिंग्स विदाउट कैलकुलेशन। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, 22 साल, 23 साल, 24 साल के होते हैं, जॉब में लगते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 30 साल के होते होते घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। और जैसे ही घर वाले शादी करते हैं तो माता पिता का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, सास ससुर का प्रेशर एंड थोड़ा पीयर प्रेशर, इन सब के कारण आदमी क्या करता है, सबसे पहले कोशिश करता है एक घर लेने की। ऑलराइट, अब एक एवरेज घर, मान लीजिए एक आदमी दिल्ली में रह रहा है, पूना में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, एक एवरेज 2 BHK घर आता है करीब 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के बीच में। मान लेते हैं आप इतना ले रहे हैं, बाकी तो फिर 5 करोड़ के भी हैं, 25 करोड़ के भी हैं, जैसे लो वैसे ही मकान है। अब आपने एक फ्लैट लिया है 30 की उम्र में 60 लाख रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ढंग से कैलकुलेशन की? 99% लोग कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कैसे? समझिए, आपने ये 60 लाख रुपया आपने अपना हार्ड अर्न मनी डाला। अब आपके पास ये पूरा 60 लाख तो था नहीं, आपके पास क्या था, 15 लाख था, और आपने क्या किया, 45 लाख रुपए का लोन ले लिया। और ये लोन भी है 15 साल का लोन। हर महीने 45 लाख का लोन है तो 45,000 की ही EMI है। अब ज्यादा से ज्यादा एक आदमी कितना कमा रहा होगा 30 की उम्र में? 30 की उम्र में वो मान लीजिए 80,000 रुपए कमा रहा है, तो आपकी कमाई है 80,000 रुपए। ओके, मान लीजिए आप और आपकी वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों मिलके कमा रहे हैं, तो आपकी दोनों की मिलके कमाई है 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 है तो बड़ी सिटी में रहने का आपका घर का EMI 45,000 है। आपके मन में सिर्फ एक संतुष्टि है, मेरा घर हो रहा है, मेरा घर हो रहा है, ये एक पैसा मैं रेंट पे देता उससे बढ़िया मेरा घर हो रहा है। वेरी गुड। ऑलराइट, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 45,000 आपने घर में दे दिए, 45,000 आपका खर्चा होगा, 25-30,000 आपके पास बचता है, उसमें से आप कुछ इनकम टैक्स देते होंगे, और थोड़ा बहुत आपका घूमना फिरना, शादी ब्याह, इधर उधर जाने में आपका खर्चा होता है। इज दैट ट्रू? तो लिटरली 1,20,000 कमाने के बाद भी आप कितना बचा रहे हैं? 0 बचा रहे हैं। और आपकी लाइफ कैसी चल रही? कट टू कट, बिल्कुल कट टू कट। ज्यादा ज्यादा आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो इसमें से 10-5 हजार बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो 10-5 हजार बचते बचते 3 लाख इकट्ठा होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, ऐसी ही एक और मिस्टेक करते हैं, आप वो 3 लाख डाउन पेमेंट करके 10 लाख की एक कार और खरीद लेते हैं। एम आई राइट? तो मतलब ये पैसा आपके पास कभी बचता ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने 45 लाख इधर या 60 लाख इधर ले लिया और 10 लाख रुपए की कार खरीद ली। 1 मिनट के लिए कहते हैं कार खरीदे ही ना आप, ठीक है? अब यही 60 लाख रुपया, मान लीजिए आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला होता, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस, लेट्स से एक टिफिन सेंटर आपने खोला होता। 60 लाख तो लगता ही नहीं टिफिन सेंटर खोलने के लिए। टिफिन सेंटर खोलने के लिए मुश्किल से कितना पूंजी लगती? लेट्स से 5 लाख रुपए की। अगर आपने अच्छा टिफिन सेंटर खोला है तो उसके लिए एक अलग से किचन बनाई है, 1-2 कुक रखे हैं, किचन का ठीक ठाक किया है, आसपास के एरिया में एडवर्टीजमेंट किया है, 100-200 अच्छे क्वालिटी के आपने टिफिन ला के रखे, 5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया। 5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, ठीक ठाक एडवर्टाइजिंग करने के बाद पर डे अगर आपके पास से 100 टिफिन सुबह और 100 टिफिन शाम को जाते हैं, और एक टिफिन का कॉस्ट 50 रुपए भी आप चार्ज करते हैं, तो 200 × 50 कितना हुआ?
10,000 रुपए आपने पर डे का इनकम कर लिया, जो कि एक महीने का है 3 लाख रुपए। ऑलराइट, एक महीने का इनकम 3 लाख रुपए। अब आप कहेंगे 3 लाख रुपए में लेकिन बचता क्या है? ओके, अगर आपने इतने टिफिन बनाए तो 101% आप 1 लाख तो बचा पाएंगे। ये पहले महीने की कमाई है या मे बी दूसरे महीने की कमाई है। पहला महीना सेटअप में मान लेते हैं, दूसरा महीना आपने 1 लाख कमाए। आपकी पहले ही दोनों की 1.2 लाख की इनकम थी। मान लीजिए वाइफ काम नहीं कर रही है, आपकी इनकम सिर्फ 80,000 रुपए की है। आपकी इनकम 80,000 रुपए की है, लेकिन अब जो बाकी का काम वाइफ संभाल रही है और थोड़ा बहुत समय आप दे रहे हैं, उसमें आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। आप दोनों की इनकम 1,20,000 अब नहीं है, 1,80,000 रुपए है। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये इतना इजी नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा 45,000 रुपए EMI 1,20,000 रुपए कमा के देना क्या सच में इजी है? एक भी महीना आपका बहुत मुश्किल भरा चला गया, बीमारी हो गई, कोई लाइलाज बीमारी हो गई, कोई बहुत ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का और कोई झगड़ा लफड़ा कोई और हो गया, पता है आपको एक दिन में 10-10, 5-5 लाख रुपए उड़ सकते हैं। ऑलराइट, 10-10, 5-5 लाख रुपए उड़ सकते हैं। चलिए, ये आपको रिस्की लगता है, आप कहते हैं ये इजी नहीं है। दूसरा सिनारियो ले लेते हैं। आप वही 60 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए आप शेयर मार्केट में डालते हैं। ऑलराइट, एंड 30 लाख रुपए को आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से कोई भी एक बिजनेस ले लीजिए, बुटीक खोल देते हैं आप। ऑलराइट, आपको पता है जो 15 साल आप EMI देने वाले हो ना, उस 15 साल तक अगर आपने ये 30 लाख रुपए ठीक से इन्वेस्टेड रखा तो शेयर मार्केट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। ये 100% गारंटी है कि 15 साल अगर आपने वाइजली इसी पैसे को यहां रखा तो ये 2 करोड़ भी हो सकता है, ये 4 करोड़ भी हो सकता है, ये 8 करोड़ भी हो सकता है। प्लस जब चाहे ये पैसा आपके पास लिक्विड है, आप 5 साल बाद आपको जरूरत पड़ी तब निकाल सकते हैं, 15 साल बाद निकाल सकते हैं, 25 साल बाद निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 30 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल में ये 30 लाख मान लीजिए 60 लाख हो गया, 30 लाख निकाले, 30 लाख पड़ा रहने दे। यू कैन डू दैट, यू कैन प्ले इट वेल, यू कैन प्ले विद दैट मनी एज मच एज यू वांट। ये जो पहला सिनारियो आपको बताया, इसमें हमने बिजनेस बिल्डिंग में सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किए थे। तो आप कहेंगे सर ठीक है, मैं 5 लाख बिजनेस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करूंगा, 55 लाख रुपए मैं घर ले लूंगा 55 लाख रुपए का। नो, आपको घर लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप घर मत लीजिए, बट अंडरस्टैंड कीजिए, कैलकुलेशंस वाइजली करने के बाद घर लीजिए। आपने कैलकुलेशन इस तरह से वाइजली की तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये टिफिन का बिजनेस भी, एक एग्जांपल दिया है मैंने, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। आप IT का बिजनेस करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, ऑफलाइन बिजनेस करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें, आप फोटो एडिटिंग करें, आप वीडियो एडिटिंग करें, आप कुछ भी करिए। आपने अगर वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये भी कोई बिजनेस अगर आपने कर लिया तो मुश्किल से आपका 1,00,000-2 लाख का खर्चा होगा। कैमरा, लाइटिंग, वाइटिंग, 5 लाख का भी खर्चा नहीं होगा। आपकी वेबसाइट वगैरह मिला के 2.5-3 लाख रुपए में यू आर रेडी। लोग कहते हैं इतना ईजी नहीं है। मैं अगेन कहता हूं, पैसों के बारे में 15 साल तक घुटना क्या ईजी है? नहीं है, लेकिन बिजनेस करना उससे ज्यादा ईजी है जितना आप सोचते हैं। तो कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 60 लाख अगर आपने पूरा लगा दिया तो 1000% चांसेस हैं कि आप ऐसे छोटे छोटे 5-7 बिजनेस भी अगर ट्राई करने में 10-15 लाख खर्च भी कर देते हैं तो भी बाकी का जो 45 लाख रुपए आपके पास बचेगा उससे आप डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों, ये है कैलकुलेशन। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आदमी के पास एक ही इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, वो भी उसने घर में एक साथ डाल के खत्म कर दी। मैं कहता हूं यही इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आप रखिए ना, यही बैंक आपको पैसा देने की एबिलिटी रखता है, तो ये एबिलिटी को भी बचा के रखिए और आपके पास 15-20 लाख रुपए है उसको भी बचा के रखिए। इन दोनों को बचा के आप अच्छा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं आपको वादा करता हूं 5 साल में आप ऐसे 5 घर खरीद लेंगे। और ये एक्सपीरियंस से चल रहा है दोस्तों। 2010 में जब मैं ट्रेनिंग के करियर की शुरुआत कर रहा था, मेरे घर वाले भी कह रहे थे घर खरीद ले। मैंने कहा नहीं, पहले मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा, बिजनेस इंपॉर्टेंट है। एक बार बिजनेस बिल्ड हो गया तो एक बार मैं घर खरीद लेंगे। आज दोस्तों मेरे पास 5 से 7 प्लॉट्स हैं, आज कम से कम 3 से ज़्यादा मेरे पास घर है, आज बहुत बड़ी लैंड अभी मैंने पुष्कर में खरीदी है, एक रिट्रीट सेंटर बना रहा हूँ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। खैर मेरा ग्रोथ तो फिर भी मैं कहूँगा बहुत ही छोटा है। आई एम नॉट रियली एक्साइटेड विद दैट ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ 10 साल में आई है। बट यस, बहुत उतार चढ़ाव के बाद आई है, बहुत चैलेंजेस के बाद आई है। सो आई एम प्राउड ऑफ इट, जैसी भी है आप भी कर सकते हैं।
ज़्यादा नहीं लेकिन 50 करोड़ रुपए कमा पाया इसी बिजनेस से। अगर मैं सिर्फ घर खरीद के बैठा रहता और बिजनेस उस समय नहीं करता तो यू नो व्हाट, 50 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ भी कभी शायद एक साथ मैंने नहीं देखा होता अभी तक। Am I right or wrong? So there is a lot of things which you need to learn. So कैलकुलेशन के बिना इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, नॉट यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज वेल। एक यंगस्टर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे कि उसका नेटवर्क है, जैसे कि उसका माइंड है, जैसे कि इंटरनेट है, जैसे कि सोशल मीडिया है, जैसे कि फोन है, ये सारे रिसोर्सेज है। 99% यंगस्टर्स इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। एंड फॉरगेट अबाउट यंगस्टर्स, कई तो एक्सपीरियंस्ड लोग भी इनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। सोशल मीडिया वो टाइम वेस्ट कर रहा है। 90% लोग मोबाइल पे दिन भर रील्स देख रहे हैं, फालतू के वीडियोस देख रहे हैं, छोटे वीडियोस, बड़े वीडियोस, मूवीज, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स। रिसोर्स है भाई ये सब, इनसे करोड़ों कमाया जा सकता है। उसी इंटरनेट से कई यंगस्टर्स बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। सो डोंट रियली डू दैट मिस्टेक। सो रिसोर्सेज को यूज करिए। तीसरा है नॉट डूइंग एनीथिंग टू डिस्कवर योर विजन। 90% युवा अपना विजन डिस्कवर करना ही नहीं चाहते और अपना विजन डिस्कवर करने के लिए कुछ करते ही नहीं। और मेरे जैसा आदमी आए और बोले ए बड़ा विजन रखो, यस सर बड़ा विजन रखना चाहिए, लेकिन कैसे डिस्कवर करें, इसकी ना तो कोई कोचिंग लेते हैं, ना इसकी कोई किताबें पढ़ते हैं, ना इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट की तरफ युवा पीढ़ी ज़्यादा जा रही है। डांस, पब, बार, फैशन, स्टाइल, इसी ढर्रे पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये 3 मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप चाहते हैं एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल ज़िंदगी जीना, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को रॉयल बनाना और अपने पैरों पे खड़ा होना, इन 3 चीज़ों पे ढंग से ध्यान दीजिए, बहुत फोकस कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। आई बिलीव यू, आई बेट दैट। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बार बार देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के कि कैसा लगा ये वीडियो और कौन सा अगला वीडियो आपको चाहिए। हम लोग उन टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे और वैसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जिनको आप पसंद करते हैं, जो आप चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड की कर लीजिए अभी, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मैं फ्री दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। उसका पूरा डाउनलोड लिंक एंड आपका अकाउंट क्रिएशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए पूरी प्रोसेस एंड अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।